स्वाभिमान यात्रा निकालकर भी मांगे नहीं पूरी होने पर गुना के दिव्यांग एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को गुना के अंबेडकर भवन में निष्पक्ष जन अधिकार मंच के बैनर तले जिले भर के दिव्यांगों ने बैठक की। इस दौरान दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के अलावा दिव्यांग अधिनियम सहित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। दिव्यांगजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 17 फरवरी को दोबारा दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा शुरू कर देंगे। शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से आक्रोशित दिव्यांगजन एक बार फिर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। निष्पक्ष जन अधिकार मंच की बैठक में जानकारी दी गई है कि दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के दौरान पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलवाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधि अपना वादा भूल गए हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना में शामिल पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलने पर भी चर्चा की गई और जिला प्रशासन से मिलने पर सहमति जताई गई। शोषित और पीड़ित दिव्यांगों की एफआईआर दर्ज नहीं होने के मामले में भी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने पर विचार विमर्श किया गया। दिव्यांगजनों ने बताया कि रेलवे द्वारा उनके लिए ट्रेन में कोच आरक्षित तो कर दिया गया है, लेकिन इन कोच में ज्यादातर सामान्य व्यक्ति सफर करते हैं। इसलिए रेलवे प्रशासन से मांग की जाएगी कि वह समय समय पर कोच की जांच करे। वहीं बसों में भी दिव्यांगों को विशेष रियायत नहीं मिलने पर प्रदेश भर के दिव्यांग नाराज हैं और गुना जिले में जिला प्रशासन जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का घेराव करने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले कलेक्टर और मुख्यमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। ये दिव्यांगों की मीटिंग निःशक्त जन अधिकार मंच पूर्ण प्रदेश द्वारा की गई है, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने आश्वासन दिए थे दिव्यांगों के कि 90 दिन में आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे, मगर अभी तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। 17 फरवरी से फिर स्वाभिमान यात्रा चालू होगी अगर दिव्यांगों की मांग पूरी नहीं हुई है। 16 सूत्री है। बताइए। मीटिंग का उद्देश्य यही है कि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और जो संविधान बनाया है विकलांगों के लिए, विकलांग अधिनियम, ये बना तो अंतर्राष्ट्रीय देशों की उसमें बना दिया है उन्होंने, लेकिन उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। तो इसको किस प्रकार से लागू करवाया जाए और किस प्रकार से सरकारी योजना जो चल रही है उनको किस प्रकार से लागू सरकार से करवाएं, इसके लिए इस संबंध में हमने मीटिंग रखी है। जैसे हम किराए की बात करें, दिव्यांगों के लिए किराया बस में नियम तो ये है कि आधा लगेगा, लेकिन परेशान इतने होते हैं बस वाले, उनको उतार देते हैं वो नियम, क्योंकि उनको निर्देश ही नहीं प्राप्त हुए हैं सरकार की तरफ से। रेलवे में भी यही होता है, रेलवे का जो दिव्यांगों का अलग से कोच दिया है उसमें भी सामान्य व्यक्ति बैठ के जाते हैं। पुलिस वालों को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो उसको चेक भी कर सके। इसी प्रकार दिव्यांगों की बहुत से दिव्यांग हैं जिनका नाम आवास योजना में है, लेकिन उनको आवास अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि आवास योजना 2015 में लागू हुई थी। 6 साल 7 साल होने के बाद भी अगर उनको आवास लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसका उद्देश्य कैसे पूरा होगा। दूसरा, जो पेंशन है वो भी इतनी कम है कि वो पेंशन व्यवस्था भी कोई काम की नहीं है। इस प्रकार से अगर 500 रुपये सबको दिए जाएंगे तो इसी प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हमको बात करना है। दूसरा, हमको बहुत सारे विभागों में ज्ञापन भी सौंपने की हमने योजना बनाई है। जैसे एसपी महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे कि जो दिव्यांग अधिनियम 2016 है उसके तहत ही दिव्यांगों की जो शोषित हो रहा है, जो पीड़ित हो रहा है, जिनके ऊपर बहुत सारे समाज के व्यक्ति या अन्य लोग दबाव बना रहे हैं, उनको पीड़ित करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनकी रिपोर्ट उसी अधिनियम के तहत लिखी जाए जो दिव्यांग अधिनियम 2016 में दर्ज है। इसी प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे और भी मुद्दे ऐसे हैं जो अन्य मीटिंग में ही निकल के आएंगे। सभी दिव्यांग जब अपनी समस्याओं को बताएंगे तो उसी संबंध में हमने इस मीटिंग का आयोजन किया। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर देवेंद्र सिंह ठाकुर,